एक व्यक्ति के घर में एक बार एक चूहिया आ गई। अब चूहिया का तो स्वभाव है, जहां मनुष्य रहेंगे वहां कुछ खाने पीने की चीजें मिलेंगी, तो चूहिया तो अक्सर आ ही जाती है। अब उसे कोई ऐतराज भी नहीं था, परंतु जब वह चूहिया उनके सामान को काटने लगी, तब उसे लगा कि इस चूहिया को अब घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने एक चूहिया पकड़ने का पिंजरा मंगवा लिया और उन्होंने पिंजरे में अपना एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लगाया। चूहिया लोभ के वशीभूत हो पिंजरे में आ गई और पिंजरे में बंद हो गई। व्यक्ति उसे घर से बाहर छोड़ आया। एक दो दिन निश्चिंत। एक दो दिन के बाद उन्होंने देखा कि घर में फिर से चूहिया दिखाई देने लगी। अब तो एक नहीं बल्कि दो चूहिया दिखाई देने लगी। अब वह दोनों चूहिया को भी बारी बारी से पकड़ करके और घर से बाहर छोड़ आया। 2-4 दिन में ही उन्होंने देखा कि अब तो दो नहीं, अब तो 3-4 चूहिया हो गई और चूहिया धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। व्यक्ति परेशान, करे तो क्या करे, चूहिया को मार भी नहीं सकता। इसलिए उसने एक बुजुर्ग से सलाह ली कि मैं इन चूहिया का क्या करूं, मैं इनसे बड़ा परेशान हूं। बुजुर्ग ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, घर में पिंजरा तो है ही, तो उसमें जब चूहिया को पकड़ते हो तब आप पिंजरे में से उसे एक थैली में बंद कर लिया करें और अपने गांव से बाहर कहीं दूर जगह पर छोड़ दिया करें। अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब जब ऐसा करेंगे तब वे चूहिया दोबारा लौट करके नहीं आएंगी। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे करके सारी चूहिया समाप्त हो गई। यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हमारे घर में जिस प्रकार के संकट हुआ करते हैं, उनमें किया कराया, बंधन, नकारात्मकता, किसी भी प्रकार के संकट हो, संकट एक खत्म करते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म करते हैं दो और आ जाते हैं। यानी कि खत्म होने के बजाय संकट बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, जिस कारण से जैसे जीव अपने साथ एक चूहिया दूसरी चूहिया को बुला लाती है कि चलो मेरा रास्ता देखा हुआ है, और वे बढ़ती चली जाती हैं। इसी प्रकार संकट है, आपके घर में एक बार प्रवेश कर गया तो समझ लेना वह इतनी नेगेटिविटी पैदा कर देगा कि दूसरे संकट को भी आने का अवसर मिल जाएगा और आपके घर में सारे काम रुकने लग जाएंगे। आज मैं इन्हीं का एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, उपाय बड़े सरल हुआ करते हैं, हाँ बस थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ता है। एक व्यक्ति का फोन आ रहा था, गुरुजी आप जो वीडियो डालते हैं वो तो अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, आप ऐसे ही वीडियो हमारे पास भेजते रहा करो। मैंने कहा झूठी प्रशंसा न किया करो। जब मैं अपने वीडियो के देखने वालों में जब उनके लाइक को देखता हूँ, कमेंट्स को देखता हूँ, तो वहाँ पर ना लाइक होते हैं ना कमेंट्स होते हैं। भाई कमेंट्स में जय माता दी लिखोगे, जय सिया राम लिखोगे, लाइक करोगे, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि वीडियो ठीक ठाक है, आपको पसंद आते हैं। और नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। चलो आ जाते हैं हम अपने विषय पर। दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार से संकट बढ़ने लग गए हैं, रुकने लग गए हैं काम, सोचते हैं आप किसी ने किया कराया है या कोई बंधन कर दिया है, इसका बड़ा मामूली सा एक सटीक उपाय हुआ करता है। शनिवार को जब आप झाड़ू निकालते हैं
तो दोस्तों जब झाड़ू निकालेंगे तो कुछ रेत तो इकट्ठी हो ही जाती, बस। अब यह रेत का करना क्या है, इसे एक अपने कागज पर रख लें, कागज पर इस रेत को रख लेना। अगर ज्यादा है तो बाहर डाल देना, थोड़ी रख लेना, और थोड़ी ही इकट्ठी होती है तो थोड़ी रेत अपने कागज पर रख लें। शनिवार को आप इसे कागज पर रखने के बाद नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण किसी भी कमरे का नैऋत्य कोण देख लेना, जहां पर आपको नीचे जमीन में जगह मिल जाए। किसी भी कमरे का नैऋत्य कोण देख लेना। उस कमरे का नैऋत्य कोण कहते हैं पश्चिम और दक्षिण के बीच के जो कोना है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोना है उसमें नीचे जगह खाली हो, वह कोई भी कमरा देख लेना। वहां पर यह रेत, कागज के ऊपर जो रेत है वहां उस कोने में रख देना, और उस रेत के ऊपर एक मिट्टी से बना हुआ दिया, मिट्टी से बना हुआ दीपक रख करके इसमें सरसों का तेल डाल देना और खड़ी बत्ती लगा देना और उसको जला देना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। ये जितनी जो रेत आपने इकट्ठी की है दोस्तों, आप अक्सर क्या करते हैं कि हम अपनी झाड़ू निकाल करके और उस रेत को इधर उधर ही डाल देते हैं। अब वो रेत रहती तो आपके इर्द गिर्द ही है, कहीं नहीं जाती, कुछ अंश उसका घर में भी बच ही जाता है, पूर्ण रूप से निकलता नहीं। अब ये जो रेत आप इकट्ठी करेंगे, इसके ऊपर दीपक जलाएंगे, जब तक दीपक जलेगा तब तक इस रेत में उन संकटों का भी समावेश हो जाता है, और जब ये दीपक जलता है तो वह ये इनको कसकर पकड़ लेता है वहां पर। यहां पर किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, जब तक दीपक जलने दे। उसके बाद, इसके बाद ये कागज तो है ही, कागज समेत ही इस दीपक को फोल्ड कर ले, यानी कि कागज के ऊपर रेत है, रेत के ऊपर दीपक है, उसको अच्छी प्रकार से लपेट लें, किसी थैली में डाल लें, किसी भी चीज में डाल करके इसे अपने गांव से बाहर, जहां गांव की सीम खत्म होती हो, बस इस बात का ध्यान रखना है, गांव की जहां सीम खत्म हो जाती हो, दूसरे गांव की सीम लग जाती हो, दूसरे गांव की सीम में डाल देना, फेंक देना। इतना सा ही तो है, खोलकर फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। छोटा सा प्रयोग है, आप शनिवार को इसे एक बार करेंगे तो दोस्तों 50% से अधिक फायदा होने लगेगा। इसी प्रकार से आपको 3 शनिवार यदि यह प्रयोग कर देते हैं तो समझ लेना दोस्तों, किसी भी प्रकार का संकट अब दोबारा लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि संकट हैं वो आपकी जगह को छोड़ते नहीं, और आप यह जो प्रयोग करेंगे इससे संकट आपके गांव की सीम से बाहर यदि एक बार ये चले गए, दोबारा लौट करके नहीं आएंगे, आपके घर तो आएंगे नहीं। अब शहर में रहने वाले पूछेंगे जी हमारा शहर तो बड़ा है, हम कहाँ छोड़ें इसको। अपनी कॉलोनी जहां पे है उस कॉलोनी से बाहर दूसरी कॉलोनी की सीम शुरू होती है, वहां पर किसी भी स्थान पर डाल देना। दोस्तों प्रयोग बड़ा आसान है, करेंगे तो सफलता मिलेगी और किसी भी प्रकार की अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम चलने लगेगा और आपका किसी का बंधन किया हुआ होगा वो भी टूट जाएगा। और दोस्तों करें और इसका फायदा उठाएं। अच्छा लगता है किसी को बता दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।